जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज हम टैली प्राइम का क्लास नंबर 39 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, सेल्स और रिसिप्ट विथ आईजीएसटी के साथ में। यानी इन सारे सेल्स ऑर्डर के जो भी ऑप्शंस है, इन सारे ऑप्शंस को हम आईजीएसटी के साथ में सीखेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारे वीडियोस टैली के मिलेंगे। इस टैली के सारे वीडियोस को आप ज़रूर वॉच करें ताकि आपको अच्छा से टैली समझ में आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑर्डर। तो सबसे पहले सेल्स ऑर्डर लेने के लिए आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए। तो मेरे पास एक एबीसी की कंपनी है, बिल्कुल नई कंपनी है। हमें जाना है यहाँ से कंपनी ऑप्शन में, यहाँ से फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद पहले जीएसटी ऑप्शन को यस करना है। तो हम इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी ऑप्शन को यस कर लेंगे और इंटर करने के बाद हम यहाँ से जीएसटी नंबर डाल लेंगे। तो जीएसटी नंबर ऐसे ही रैंडम कुछ भी डाल लीजिएगा अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो। अगर है तो जीएसटी नंबर आप अपना डाल लीजिए। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका टैली का इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एबीसी नाम की कंपनी, आप होंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब आपको वर्क करने के लिए जाना है वाउचर्स ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको वाउचर्स ऑप्शन दिखेंगे, तो वाउचर में जाना है आपको। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले आपको सेल्स ऑर्डर खोलना है। तो सेल्स ऑर्डर खोलने के लिए जाना है अदर वाउचर में। यहाँ से सेल्स ऑर्डर आपको सर्च करना है। तो सेल्स ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको जाना है शो इन एक्टिव ऑप्शन में। अब आपको सेल्स ऑर्डर दिखाई देंगे, तो यहाँ से आपको सेल्स ऑर्डर पे जाना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूछेगा एक्टिव नाउ, तो यहाँ से यस करना है, एक्टिव ये हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा पार्टी नेम, कि किस पार्टी को आप सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं। तो जिस पार्टी से आप सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं यानी जिस पार्टी के लिए सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं उस पार्टी का नाम लिखेंगे यहाँ। तो ऑल्ट सी करेंगे हम यहीं पे और एक नाम बनाएंगे, जैसे मिस्टर ए। इंटर करने के बाद ये अंडर कहाँ जाएगा, तो संडे क्रेडिटर्स में जाएगा, क्योंकि हम सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं। तो सेल्स ऑर्डर जब भी हम ले रहे हैं, मतलब सेल्स ऑर्डर हम एक्सेप्टेड कर रहे हैं, तो इसका लेजर चला जाएगा संडे डेटर्स में। उसके बाद बिल बाय बिल को यस रखते हुए इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद बात आती है स्टेट पे। तो जब भी हम आईजीएसटी का वर्क करते हैं वो अदर स्टेट से काम करते हैं तो ही आईजीएसटी का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट हमें चेंज करना होगा। तो हम कोई भी एक स्टेट ले लेंगे, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो बिहार की है, हम ट्रांजेक्शन बिहार से कर रहे हैं। तो सेल्स ऑर्डर हम कहीं दूसरे जगह से यानी दूसरे स्टेट से ले रहे हैं, तो ये आंध्र प्रदेश हम कर लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ऑर्डर डिटेल्स का इस तरह का व्यू आएगा, इसे भी आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद पार्टी डिटेल्स का व्यू आएगा, इसे भी इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा ऑर्डर नंबर, कि ऑर्डर नंबर कितना है। तो मान लिया जाए ऑर्डर नंबर 15 है, तो ऑर्डर नंबर 15 डाल लिए, फिर हम इंटर किए। इंटर करने के बाद सेल्स का लेजर पूछेगा, तो आपको सेल्स ऑर्डर का एक लेजर बनाना होगा। इसके लिए आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेजर बनाना है सेल्स ऑर्डर के नाम से। ठीक है। अब ये सेल्स ऑर्डर का लेजर जो है वो अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। तो अंडर हम इसे सेल्स अकाउंट के अंदर डाल देंगे, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर तो नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी कैलकुलेट असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन तो नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी अप्लीकेबल तो जीएसटी अप्लीकेबल। एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो सेल्स का लेजर आपका आ जाएगा। ऑर्डर नंबर 15 पे ये ऑर्डर हो रहा है। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछेगा, कौन सा आइटम आप ऑर्डर में ले रहे हैं। तो ऑल्ट सी करेंगे, आइटम का यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए लॉक्स है। लॉक्स अब अंडर कहाँ जाता है, तो अंडर जाता है शॉप्स के, साबुन के अंदर। तो क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और SOAPX शॉप के नाम से हम यहाँ पे ग्रुप तैयार कर लेते हैं। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिट पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक यूनिट बना लेते हैं PCS के नाम से। पूरा नाम PIECES डाल लेंगे। यूनिकोड में भी हम PCS डालेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड रेट, तो इसे नो रखेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे और एचएसएन कोड हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालना है, इंटर करना है। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स में क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करना है। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखना है और परसेंटेज आपको कितना रखना है, जीएसटी रेट। तो 12% मान लिया जाए टैक्स है, तो 12% टैक्स रखते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है और इंटर करके आगे बढ़ जाना है। अब आपसे डेट पूछेगा, ड्यू डेट तो ऑटोमेटिक डेट आपका ले लेता है। इंटर करने के बाद आपको क्वांटिटी डाल देना है। तो 10,000 पीस हम ऑर्डर ले रहे हैं, मान लिया जाए 50 के रेट से ले रहे हैं, इंटर करते हैं तो अमाउंट आपका आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये एक आइटम आपका ऑर्डर हो गया। अब मान लिया जाए दो आइटम मुझे ऑर्डर करना है, तो हम ऑल्ट सी करेंगे और एक और आइटम ले लेते हैं, जैसे डॉब।
अंडर हम फिर से इसे शॉप्स में डाल लेते हैं, यूनिट पीस में डाल लेते हैं, जीएसटी अप्लीकेबल, एचएसएन में स्पेसिफाई डिटेल्स यार पे क्लिक करेंगे, एचएसएन कोड डालेंगे, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालना है, इंटर करना है। फिर आपको जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स यार पे क्लिक करना है, टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखना है और जीएसटी रेट 12% कर लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्वांटिटी इसका भी हम 10,000 पीस डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद इसका भी रेट हम 50 के रेट से डाल लेते हैं, अमाउंट 5 लाख का आ जाता है, यानी टोटल सामान आपका 10 लाख का हो गया। अब हम इंटर करेंगे। अब तीसरा आइटम है तो ऑल्ट सी करके बनाइए, नहीं है तो एक बार आप और इंटर कीजिए और ऑल्ट सी करके आईजीएसटी का लेजर बनाइए। आईजीएसटी का लेजर अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे आप डाल लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंदर। टाइप ऑफ सप्लाई में जीएसटी को डाल लीजिए और यहाँ से हम आईजीएसटी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पूछेगा, कितना परसेंट टैक्स है, तो 12% है तो 12% टैक्स डाल लेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डाल करके और इसे हम इंटर कर लेंगे, तो टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नरेशन अगर लिखना है बीइंग सेल्स ऑर्डर तो लिख सकते हैं बीइंग सेल्स ऑर्डर, ठीक है, और इसे आप एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरह से आप आसानी से सेल्स ऑर्डर ले सकते हैं। अब आपको सेल्स ऑर्डर लेने के बाद इस सामान को डिलीवरी करना होगा, यानी भेजना होगा। तो डिलीवरी करने के लिए हम यहाँ से चले जाएंगे अदर वाउचर में। अदर वाउचर में जाने के बाद शो इन एक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डिलीवरी नोट को हम एक्टिव करेंगे। तो ये रहा डिलीवरी नोट। यहाँ पे शॉर्टकट की होता है Alt+F8, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद बस पार्टी नेम पूछेगा, तो किस पार्टी का ऑर्डर था, तो मिस्टर ए का ऑर्डर था, तो मिस्टर ए को सेलेक्ट करके हम इंटर करेंगे। ऑर्डर नंबर 15 था तो यहाँ से ऑर्डर नंबर पूछेगा, तो ऑर्डर नंबर 15 को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। फिर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद पार्टी डिटेल्स आएगा, इसे भी इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपसे सेल्स ऑर्डर का लेजर आएगा, इसे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे सामान फिल हो जाएंगे आपके जो ऑर्डर में थे, तो जो भी सामान ऑर्डर में था वो फिल हो जाएगा। अब कीबोर्ड का डाउन एरो की होता है, उसे प्रेस करके आप नीचे आ जाएंगे सबसे नीचे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये अपने सामान को डिलीवरी कर दिया। अब सामान आपने डिलीवरी भी कर दिया, सेल्स ऑर्डर भी ले लिया, सामान को डिलीवरी भी कर दिया। लेकिन डिलीवरी करने के बाद वहाँ से कुछ सामान रिटर्न आ गए, यानी ख़राब सामान रिटर्न आ गए। तो ख़राब सामान रिटर्न आ जाते हैं तो उसका एंट्री हम रिजेक्शन इन में करेंगे। तो हम चले जाएंगे अदर वाउचर में और यहाँ से फिर शो इन एक्टिव ऑप्शन पे चले जाएंगे और रिजेक्शन इन ऑप्शन को खोल लेंगे। तो रिजेक्शन इन ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, कंट्रोल F6 शॉर्टकट की होता है, इसे इंटर करके और हम इसे एक्टिव कर लेंगे। किसका है, लेजर अकाउंट पूछेगा तो मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, ए का ऑर्डर था। उसके बाद हम इंटर करेंगे सामान कौन सा रिटर्न लेना है, तो मान लिया जाए आपको डॉव रिटर्न लेना है। इंटर करेंगे, क्वांटिटी कितना पीस होगा, तो 100 पीस मान लिया जाए रिटर्न लेना है, इंटर कर लेंगे। सेकेंड आइटम भी रिटर्न लेना है, तो हाँ लॉक्स का भी लेना है। ऑर्डर नंबर 1 पे, यहाँ से ट्रैकिंग नंबर 1 पे था, सामान कितना है, तो 100 सामान रिटर्न लेना है, इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद इंड ऑफ लिस्ट कर लेना और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये 100 पीस आपके सामान रिटर्न भी वापस भी आ गए। अब जो सामान बचता है उसे सेल्स में हम एंट्री कर लेंगे। तो सेल में एंट्री करने के लिए सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स ओपन हो जाएगा। पार्टी नेम मिस्टर ए था, ए को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ट्रैकिंग नंबर लिस्ट 1 सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे। फिर मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर का लेजर आ जाएगा, हम इसे इंटर कर लेंगे। सामान ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया 999 पीस, 9,900 पीस। तो ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, 100 पीस इसमें से कम हो जाएगा क्योंकि हमने रिटर्न वापस ले लिया है। अब कीबोर्ड का डाउन एरो को प्रेस करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये आपकी सेल की एंट्री हो गई। अब आपने जो सामान सेल कर दिया उस पैसा को रिसिप्ट करना है, तो आपको रिसिप्ट बटन पे जाना है, मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करना है। तो अमाउंट यहाँ दिखा देगा मिस्टर ए का अमाउंट कितना है, तो जो भी आपका अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आपको डाल लेना है। डबल जीरो इंटर कर लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे और इसे पेंडिंग भी लिखा हुआ है, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब ये पैसा कैश में रिसिप्ट कर रहा है तो यहाँ से कैश डाल लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इन चारों ऑप्शंस को कर लिया है, यानी सेल्स ऑर्डर को भी कर लिया, डिलीवरी नोट को भी कर लिया, रिजेक्शन इन भी हो गया, सेल्स भी हो गया और साथ में आपका रिसिप्ट भी हो गया, और सारे के सारे ऑप्शन IGST के साथ में आपको दिखाई दिए। तो इस तरह आप आसानी से IGST के साथ में सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियोज़ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, चैनल को पहले ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और टैली प्राइम का जो भी वीडियोज़ है वो क्लास नंबर 1 से लेकर के सारे वीडियोज़ को आप वॉच कीजिए, आपको टैली 110% सारे टैली समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।